हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोगों के समक्ष क्लास 11th का लेक्चर्स नंबर 8 का सेकंड लेकर आए हुए हैं आप लोगों के समक्ष। अगले क्लास में हम लोग सीखे थे बाबू एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलने का तरीका, यानी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है चेंज इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। लेकिन बाबू आज हम सीखने वाले हैं कि सूत्रों की जांच करना। जैसे मान लेते हैं कोई भी फार्मूला दे दिया रहा है तो वह फार्मूला डायमेंशनली हिसाब से करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हम कैसे बता सकते हैं और इस सूत्रों को कैसे हम जांच कर सकते हैं कि यह फार्मूला आपका यहाँ पर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। डायमेंशनली तरीके से हम लोग सूत्रों की जांच करने का तरीका सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर 8 का सेकेंड लेक्चर्स होगा आप लोग का समक्ष, जो होने वाला है सूत्रों की जाँच करना। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं सूत्रों की जांच करना। अगला है बाबू सूत्रों की जांच करना। सूत्रों के जांच करना इसको इंग्लिश में बोला जाता है बाबू चेकिंग फार्मूला। यानी कोई भी फार्मूला डायमेंशनली हिसाब से करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। इसमें हम पहचानने का तरीका भी बताएंगे कि कैसे हम कह सकते हैं कि यह फार्मूला डायमेंशनली हिसाब से करेक्ट है और डायमेंशनली हिसाब से इनकरेक्ट है। यानी कैसे यह फार्मूला गलत है और होगा तो कैसे सही होगा डायमेंशनली हिसाब से, यानी बीमा के रूप में। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ पर 3-4 पॉइंट हम बता देते हैं। पहले 3-4 पॉइंट के बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक होता है, तब आप सूत्रों की आसानी पूर्वक से जांच करके बता सकते हैं कि यह फार्मूला डायमेंशनल हिसाब से करेक्ट है या इनकरेक्ट है। पहला पॉइंट है, दो समान प्रकार की राशि को जोड़ना संभव है। दो समान प्रकार की राशि को जोड़ना संभव है, तो जोड़ किस तरह होगा इसका। यहाँ पर पहला पॉइंट, दो समान प्रकार के राशि के जोड़ना संभव है। दो समान प्रकार की राशि को जोड़ना संभव है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट की हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर लंबाई हो गया, शॉर्टकट में लिख देते हैं लंबाई हो गया, अब प्लस यहाँ पर लंबाई हो गया। और लंबाई को हम जोड़ेंगे तो आपका लंबाई के बराबर ही वैल्यू आता है डायमेंशनली हिसाब से। लंबाई को जोड़ेंगे तो क्या बैठेगा बाबू, लंबाई ही आपको मिलेगा। जब लेंथ को हम जोड़ते हैं तो आपका लेंथ ही मिलता है। और यहाँ पर लंबाई का संकेत L होता है और यहाँ पर लंबाई का संकेत L होता है। और L को जोड़ेंगे तो A नहीं कि 2L हो जाएगा। A लंबाई और लंबाई को जोड़ते हैं तो आपका लंबाई मिलेगा, यानी L ही मिलेगा। क्या मिलेगा, L ही मिलेगा। यानी बीमा जुड़ती नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेंगे बीमा को नहीं जोड़ा जाता है। बीमा को जोड़ा नहीं जाता है। बीमा को कभी हम ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे लंबाई है और यहाँ पर भी लंबाई है, तो लंबाई को जोड़ेंगे तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं मैथमेटिकल तरीका से 12 ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बीमा के हिसाब से अगर चलते हैं तो डायमेंशंस को कभी भी ऐड नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर L + L मैथमेटिकल हिसाब से 2L होना चाहिए, लेकिन जब बीमा के हिसाब से यानी फिजिक्स के हिसाब से चलते हैं तो बीमा को कभी भी ऐड नहीं किया जा सकता है। यानी लंबाई और लंबाई को जोड़ेंगे तो आपका लंबाई ये मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, L + L बराबर क्या मिलेगा बाबू, L मिलेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल सेकेंड की हम बात करते हैं, A + B बराबर कितना, C। यानी A + B का जो किसके बराबर है, C के बराबर है। ये कैसे हो सकता है C के बराबर, जब यहाँ पर A के बीमा, B के बीमा, C के बीमा, तीनों के बीमा अगर बराबर आएगा तब आपका A + B बराबर क्या होगा, C आपका सही होगा। जैसे यहाँ पर
यह तभी संभव है, यह तब भी संभव है जब ए बी सी के बीमा, यह तब भी संभव है जब ए और बी और सी के बीमा सी एक राशि हो। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर a प्लस बी बराबर सी तब भी हो सकता है जब तीनों के तीनों आपका एक क्वांटिटी हो, यानी एक राशि है, तब आपको यह a प्लस बी बराबर सी ऐसा संभव होता है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर दूसरा का पॉइंट है, दो समान प्रकार के राशि के दो समान प्रकार के राशि के घटाना संभव है। यानी दो समान प्रकार की राशि को घटाएंगे तो यह संभव होता है कि असंभव होता है। अगर एग्जाम्पल फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर लंबाई हो गया और प्लस यहाँ पर लंबाई हो गया, लंबाई को जोड़ेंगे तो किसके भी बराबर मिलेगा बाबू, यहाँ पर लंबाई, यहाँ पर घटाना लिख रहे हैं तो यहाँ पर घटाएंगे लंबाई, और लंबाई में से लंबाई को घटाएंगे तो आपके एक्चुअली में लंबाई मिलेगा। क्या मिलेगा? लंबाई मिलेगा, क्योंकि बीमा घटती नहीं है, क्योंकि बीमा घटती नहीं है। बीमा को कभी भी घटाया नहीं जा सकता है, यानी लंबाई में से लंबाई को घटाएंगे तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा अगर मैथमेटिकल तरीके से हम लोग चलेंगे। लेकिन जब हम बीमा में घटाएंगे तो यहाँ पर लंबाई में से लंबाई को घटाएंगे तो आपको लंबाई ही मिलेगा। और जैसे कि लंबाई का संकेत एल है, यहाँ पर लंबाई का संकेत एल बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ऐसे हो सकता है कि नहीं? यहाँ तक बताइए, कोई डाउट? यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर होता है दूसरा का एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं, a माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हैं? c लिख सकते हैं। एक कैसे हो सकता है? जब a के बीमा, b के बीमा, c के बीमा, तीनों क्वांटिटी यानी तीनों राशि का बीमा आपका एक समान होगा, यानी a का बीमा, b का बीमा और c का बीमा, तब आपका a माइनस बी बराबर c के बराबर होगा। अन्यथा आपका तीनों का डायमेंशन जब एक समान नहीं होगा तो a माइनस बी आपका c के बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो यानी a तथा b और c के बीमा, a तथा b और c के बीमा क्या हो सकता है बाबू? बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? यानी सिंपल सा तरीका में बाबू समझना है कि बीमा को कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता है। यहाँ तक बताइए, कोई डाउट? यानी यहाँ पर लंबाई प्लस लंबाई को जोड़ेंगे तो आपको लंबाई ही मिलेगा, और बीमा को न तो कभी घटाया जा सकता है, यानी लंबाई में से लंबाई को घटाएंगे तो आपको जीरो ही, यहाँ पर लंबाई में से लंबाई को वैल्यू को घटाएंगे तो आपका लंबाई ही मिलेगा। ये नहीं कि मैथमेटिकल तरीका से हम लोग कह देंगे कि जीरो होगा, तो ऐसा मानना आपका गलत होगा। अब बताइए यहाँ पर दूसरा का कंसेप्ट सीखे। अब तीसरा का कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं, तीसरा का है बाबू, दो भिन्न राशि को गुणा किया जा सकता है, दो भिन्न राशि के गुणा किया जा सकता है। यानी कहने का सेंस यह है कि दो भिन्न क्वांटिटी को गुणा संभव है, यानी डायमेंशनली हिसाब से गुणा कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर m क्रॉस यहाँ पर लिख देते हैं m। अब पूछेंगे कि यहाँ पर गुणा कीजिएगा तो क्या मिलेगा बाबू? यहाँ पर एम स्क्वायर के बराबर मिलेगा। किसके बराबर मिलेगा बाबू? एम स्क्वायर के बराबर ही मिलेगा। यानी गुणा आपका संभव है। जिस तरह हम लोग मैथ में गुणा करते हैं उसी तरह आपका डायमेंशंस में भी हम लोग गुणा करेंगे, लेकिन जोड़ घटाव संभव नहीं होता है। लंबाई और लंबाई को जोड़िएगा तो आपको लंबाई ही मिलेगा, और लंबाई में से लंबाई को घटाइएगा तो आपको लंबाई ही मिलेगा, क्योंकि बीमा को कभी जोड़ा नहीं जा सकता है, न तो कभी घटाया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर? इसको नोट अगर नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको बाबू नोट कर लीजिए। अब इसको हम मिटाएंगे आगे की तरफ, यानी चौथा केस पर चलेंगे। तीसरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। और चौथा केस की अगर हम बात करते हैं
तो चौथा पॉइंट है बाबू, चौथा पॉइंट है, चौथा बीमा को भाग दिया जाता है, बीमा को भाग दिया जा सकता है। यानी बीमा को हमेशा हम भाग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर m अब बाटे यहाँ पर m स्क्वायर, अब यहाँ पर एक m से एक m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक m बचेगा और m प्लस में होगा, हम ऊपर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस m के बराबर हो जाएगा। यानी बीमा को भाग दिया जा सकता है और गुणा कर किया जा सकता है, लेकिन जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। बाबू बताइए यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, बीमा को भाग देख सकते हैं। और पांचवा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, पांचवा पॉइंट, कोण की कोई प्रकार की बीमा नहीं होती है। यानी जो एंगल होता है, इस एंगल का कोई प्रकार के डायमेंशंस नहीं होता है। यानी यहाँ पर पांचवा पॉइंट में लिख लेंगे, कोण के कोई बीमा नहीं होती है, बीमा नहीं होती है, कोण के कोई बीमा नहीं होती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, y बराबर, एग्जाम्पल फर्स्ट, y बराबर a sin x, y बराबर a sin x, तो यहाँ पर जो x होगा आपका एंगल होगा, क्या होगा, एंगल होगा। और यहाँ पर x का कोई प्रकार के बीमा नहीं होगा, x का कोई प्रकार के बीमा नहीं होगा, क्योंकि x कोण होगा, क्या होगा बाबू, कोण होगा, यानी एंगल होगा, और एंगल का कोई प्रकार के डायमेंशंस नहीं होता है। अब देखिए बाबू यहाँ पर छठा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो छठा पॉइंट है, घातांक का कोई प्रकार की बीमा नहीं होता है। छठा पॉइंट है, घातांक का कोई बीमा नहीं होता है, बीमा नहीं होता है। यानी जो घातांक होता है, घातांक के मतलब होता है पावर, क्या होता है बाबू, पावर। यानी पावर का न तो कोई यूनिट होता है, न तो कोई डायमेंशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, y बराबर हो गया e के पावर x, e के पावर x। अब x क्या है बाबू, पावर है, तो इसका न तो कोई बीमा होगा, न तो कोई मात्रक होगा। x के न तो कोई मात्रक होगा, न तो कोई बीमा होगा। यहाँ तक क्लियर। y बराबर e पावर x, पावर के रूप में है, यानी जो पावर यानी घात होता है, यानी घातांक होता है, उसका न तो यूनिट होता है, न तो कोई डायमेंशंस होता है। बाबू यहाँ तक कोई डाउट? आप लोग को तो क्लियर हो गया होगा ये 6 पॉइंट। अब यहाँ पर जानेंगे कि कोई भी फार्मूला डायमेंशनली हिसाब से करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि यह फार्मूला डायमेंशनली हिसाब से करेक्ट है या इनकरेक्ट है? अब सीखेंगे बाबू। जो जिस लेवल तक हम फिजिक्स पढ़ा देते हैं, महाराजगंज क्या, हमारे का जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको कॉपी लेकर मिला लीजिएगा, तब आपको अवकात के पता लग जाएगा कि अभिमन्यु सर का कॉन्सेप्ट क्या होता है फिजिक्स का। अब चलिए बाबू, यहाँ पर तो समझ गए आप लोग। अब यहाँ पर सीखने वाले हैं सूत्रों की जांच करना। अब इतना बात तो आप लोग समझ गए कि यहाँ पर जो सूत्र होता है, अब सूत्रों की जांच करना सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर सूत्र, यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट यानी सूत्र, यहाँ पर F बराबर होता है बाबू mv² बटा r में F बल और m द्रव्यमान भी वेग r त्रिज्या हो तो जहाँ F बराबर mv² बटा r में F बल, m द्रव्यमान, v वेग, r त्रिज्या हो तो सूत्रों की जांच करें, सूत्रों के जांच करें। यानी कहने का सेंस यह है कि कोई फार्मूला दे दिया है F बराबर mv² बटा r, और इस फार्मूला को हम कैसे कह सकते हैं कि यह फार्मूला डायमेंशनली हिसाब से करेक्ट है, यानी सही है या इनकरेक्ट है।
तो सबसे पहले हम जांच करने का तरीका सीखेंगे। तो देखिए बाबू, जांच करने का तरीका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं LHS, इसको क्या बोलते हैं RHS। तो सबसे पहले यहाँ पर LHS की बीमा निकालते हैं, LHS के बीमा, LHS की बीमा यानी बल के बीमा। F क्या है बाबू, F के बीमा। अब F क्या होता है बाबू, बल होता है, और बल का बीमा कितना हो जाएगा बाबू, MLT पावर कितना होता है, -2 इतना होता है। सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि यहाँ पर F बराबर कितना होता है, M होता है, MA होता है, और M द्रव्यमान होता है, और A त्वरण होता है, और त्वरण के बीमा होता है LT पावर -2 होता है। और कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो MLT पावर कितना हो जाएगा, -2 के बराबर हो जाएगा, यानी आपका फोर्स का डायमेंशन आ गया, यानी LHS की बीमा आ गया। अब निकालेंगे RHS की बीमा, RHS के बीमा। अब देखिए बाबू, RHS क्या है बाबू, यहाँ पर mv² बटा क्या है, r है। अब यहाँ पर m है तो m, और यहाँ पर वेलोसिटी v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के बीमा क्या होता है, LT पावर -1, और यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब बटा यहाँ पर a लिख देंगे, तो कुछ ऐसे हो जाएगा बाबू, am L² T पावर -2, अब बटा यहाँ पर l हो जाएगा, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, तो am L T पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए बाबू, यहाँ पर दोनों डायमेंशंस को देखने के बाद आपको इस बात का आइडिया लग गया होगा कि LHS की बीमा आपका MLT पावर -2 और RHS की बीमा MLT पावर -2 आया, यानी दोनों का बीमा आपका सेम आया हुआ है। और कोई भी अगर मान लेते हैं कोई भी सूत्र का आपको जांच करना होगा तो सबसे पहले आप LHS निकालेंगे, उसके बाद जस्ट अगेन RHS निकालेंगे। अगर दोनों का फार्मूला का डायमेंशंस एक समान आ जाए तो यह फार्मूला करेक्ट होगा, डायमेंशनली हिसाब से करेक्ट होगा। अगर फार्मूला बराबर न आए, अगर डायमेंशंस बराबर न आए यानी इक्वल न आए, तो यह डायमेंशनली हिसाब से फार्मूला क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, यानी गलत होगा। अब देखिए बाबू, यहाँ पर LHS बराबर नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, RHS। क्लियर, LHS बराबर RHS, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर LHS बराबर RHS, क्योंकि दोनों का डायमेंशंस क्या है, एक समान है। तो यानी यह फार्मूला डायमेंशनली हिसाब से करेक्ट होगा, क्या होगा बाबू, करेक्ट होगा, यानी यह फार्मूला डायमेंशनली हिसाब से क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यहाँ पर LHS की बीमा और RHS की बीमा दोनों का क्या है, बराबर है। अगर कोई भी डायमेंशनली हिसाब से कोई भी फार्मूला LHS की बीमा और RHS की बीमा एक समान या बराबर आता है तो वह फार्मूला डायमेंशनली हिसाब से करेक्ट होगा। अगर सपोज दैट वह आपका डायमेंशनली हिसाब से करेक्ट न होने की वजह क्या है, अगर कोई भी फार्मूला डायमेंशनली हिसाब से यहाँ पर डायमेंशनली हिसाब से उसका डायमेंशंस के वैल्यू इक्वल न आए तो वह फार्मूला डायमेंशनली हिसाब से इनकरेक्ट होगा। अब पहला यहाँ पर क्लियर। अगर दूसरा का एग्जाम्पल की हम अगर बात करते हैं तो दूसरा का एग्जाम्पल कुछ ऐसे है, जैसे यहाँ पर P बराबर यहाँ पर दिया है WS, जहाँ ये सूत्र P बराबर WS, जहाँ P को बोलते हैं शक्ति, क्या बोलते हैं बाबू, शक्ति, और यहाँ पर W को बोलेंगे कार्य, और S को बोलेंगे विस्थापन हो, तो सूत्र के जांच करें, यानी सूत्रों के जांच करें। अब यहाँ पर जांच कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर निकालेंगे, इसको मानेंगे LHS, इसको क्या मानना पड़ेगा, RHS। तो LHS की बीमा यानी किसका बीमा बाबू, शक्ति के बीमा, यानी P के बीमा। LHS की बीमा मतलब किसका बीमा, P का बीमा। तो यहाँ पर P बराबर कितना होता है बाबू, W/T होता है। अब देखिए यहाँ पर ML² T-2 और यहाँ पर T है तो T, अब यहाँ पर 1 तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ML² T⁻³ इतना आ जाएगा, यानी P के बीमा। अब निकालेंगे RHS की बीमा, RHS के बीमा। अगर RHS की बीमा निकालते हैं तो यहाँ पर WS आएगा, और कार्य W को क्या बोलते हैं, कार्य, और कार्य का डायमेंशंस कितना होता है बाबू, ML² T⁻², और यहाँ पर S विस्थापन होता है तो एक लेंथ होगा, तो यहाँ पर L लिखेंगे, और इसको गुणा करेंगे, यहाँ पर पावर 1 है तो गुणा में रहता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर ML³ T पावर कितना हो जाएगा, -2।
अब देखिए बाबू, यहाँ पर देखने के बाद यह क्या डायमेंशंस दोनों का इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है, यानी यह फार्मूला डायमेंशनली हिसाब से इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसका डायमेंशंस दोनों का अनइक्वल आ रहा है, इसलिए यहाँ पर यह फार्मूला डायमेंशनली हिसाब से इनकरेक्ट होगा, यानी LHS बराबर नॉट इक्वल टू RHS। यह फार्मूला पूरी तरीके से क्या होगा? गलत होगा डायमेंशनली हिसाब से। यहाँ तक बताइए कोई डाउट? यहाँ तक समझ में आ गया? और देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, तीसरा एग्जाम्पल है बाबू, इसको मिटा देते हैं, कैसे के नीचे दिखाई नहीं देगा, उसके बाद हम लोग करेंगे। इसको मिटा देते हैं, इसको नोट अगर नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब तीसरा एग्जाम्पल पर हम लोग चलेंगे। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल की बात करें, तीसरा यहाँ पर एस बराबर हो UT प्लस यहाँ पर हाफ AT² में, ये भी एक सूत्र है बाबू, सूत्र है, सूत्र एस बराबर UT प्लस हाफ AT² में, जहाँ एस दूरी, भी यहाँ पर U प्रारंभिक वेग और A त्वरण, T समय हो तो T1 T2 T3 के बीमा ज्ञात करें, बीमा ज्ञात करें। ऐसे कोई सवाल आ जाए, ऐसे कोई सवाल आ जाए तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? अब बाबू यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इस तरीके के सवाल हो तो इसको मानना पड़ेगा T1, इसको मानना पड़ेगा T2 और इसको मानना पड़ेगा T3। तो सबसे पहले यहाँ पर T1 के बीमा निकालेंगे, T1 के बीमा यानी एस के बीमा, एस के बीमा। और देखिए यहाँ पर एस के बीमा क्या होता है? एस एक दूरी होता है, तो दूरी के बीमा क्या होगा? L हो जाएगा। और फिर यहाँ पर निकालेंगे T2 के बीमा, T2 के बीमा। उसके बाद यहाँ पर T2 क्या है? UT है, क्या है? UT। तो यहाँ पर लिखेंगे UT के बीमा। और देखिए यहाँ पर U प्रारंभिक वेग होगा, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? LT⁻⁻1। और यहाँ पर T है तो यहाँ पर T लिखेंगे, यहाँ पर पावर 1 बनाएंगे, कुछ नहीं तो अब प्लस में से माइनस को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी LT⁻0 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। अब निकालेंगे यहाँ पर T3 के बीमा, T3 के बीमा बराबर यहाँ पर T3 के बीमा क्या है? 1/2 यहाँ पर AT² अब 1/2 को ना तो यूनिट होता है ना तो कोई डायमेंशन होता है, क्योंकि यह कांस्टेंट क्वांटिटी माना जाता है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन यानी ए को त्वरण बोलते हैं, त्वरण की बीमा होता है LT⁻2 और यहाँ पर T²। अब यहाँ पर प्लस में से माइनस को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? LT⁻0 अब बराबर क्या हो जाएगा? L। अब यहाँ पर तीनों का बीमा क्या आ रहा है? एक समान आ रहा है, यानी तीनों का बीमा यानी T1 T2 और T3 के बीमा अगर एक समान आ जाए तो यह फार्मूला डायमेंशनली हिसाब से करेक्ट होगा, यानी सही होगा। यानी यह फार्मूला आपका क्या होगा बाबू? सही होगा, क्योंकि यह डायमेंशनली हिसाब से क्या होगा? करेक्ट होगा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर चौथा एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर फार्मूला हो, यहाँ पर x बराबर AT² में x दूरी तथा T समय हो तो A के बीमा ज्ञात करें, A के बीमा ज्ञात करें, A के बीमा ज्ञात करें। जैसे यहाँ पर है x बराबर है AT², अब यहाँ पर निकालना है A के बीमा निकालना है, तो सबसे पहले देखेंगे A कहाँ है? यहाँ पर A है, तो यह आपका A गुणा में है और यहाँ पर गुणा में है, तो इस A को छोड़ेंगे तो यहाँ पर गुणा में है T, तो ये कहाँ जाएगा? भागा में जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? TQ हो जाएगा। तो कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पर A बराबर यहाँ पर x TQ ऐसे लिख सकते हैं। और x क्या होता है? एक लेंथ होता है, तो यहाँ पर L लिखेंगे और समय को क्या लिखेंगे? TQ। अब देखिए बाबू यहाँ पर प्लस में इसको ऊपर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी T माइनस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, यानी आपका A का डायमेंशन कितना आ गया बाबू? LT⁻³
यानी आपका चौथा एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब थोड़ा बहुत पांचवें एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं कि पांचवा एग्जाम्पल और छठा, ऐसे हम बहुत सारा एग्जाम्पल कराएंगे आप लोग को। चौथे एग्जाम्पल तो हम लोग देख लिए, किस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएगा तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। अगर पांचवा एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे पांचवा एग्जाम्पल की बात करते हैं, पांचवा एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 यानी सवाल आपका कुछ ऐसे हो बाबू। यहाँ पर f बराबर ए टी क्यू प्लस बी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी टी हो, तो जहाँ f बल टी समय में ए बी सी के बीमा ज्ञात करें। ऐसे सवाल हो तो हम लोग कैसे करेंगे? तो बाबू इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है बाबू, और इसी तरीके का सवाल बहुत सारे अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जो कि आगे चलकर मान लेते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा तो यहाँ पर इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर f बराबर है समीकरण बाबू, यहाँ पर ए टी क्यू प्लस यहाँ पर बी टी स्क्वायर प्लस क्या बाबू सी टी है। अब हमको ए बी सी के बीमा निकालना है, तो देखिए बाबू यहाँ पर तीनों समीकरण को तुलना करेंगे। ए बराबर यहाँ पर एफ बराबर ए टी क्यू, यहाँ से आपको निकलेगा बाबू, यहाँ से आपका निकलेगा ए का वैल्यू निकलेगा, ए बराबर यहाँ पर एफ और यहाँ पर गुणा में तो कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा यानी टी क्यू। अब ए बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, एफ बटा टी क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डायमेंशन, एफ का डायमेंशन क्या होता है, एफ एम एल टी माइनस टू और टी क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस में ये ऊपर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो देखिए तो यहाँ पर एम एल टी पावर कितना हो जाएगा, -5। ये डायमेंशन हो गया, किसका आ गया बाबू, ए का डायमेंशन आ गया। क्लियर। अब निकालना है आपको बी का, तो एफ बराबर बाबू यहाँ पर सूत्र होता है बी टी स्क्वायर, इतना होता है। अब यहाँ से आपका बी का डायमेंशन निकलेगा, तो बी को छोड़ेंगे तो यहाँ पर एफ बटा कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। और बी बराबर यहाँ पर एफ बटा कितना हो जाएगा बाबू, टी स्क्वायर। और एफ का डायमेंशन कितना होता है, एफ एम एल टी माइनस टू अब बाटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर यहाँ पर एम एल टी पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर प्लस में इसको ऊपर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और माइनस में हो जाएगा तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यह आपका बी का डायमेंशन निकल गया। अब निकालना है किसका बीमा, सी का बीमा। तो कुछ ऐसे निकालेंगे बाबू, यहाँ पर एफ है तो एफ और यहाँ पर तीसरा इक्वेशन है यहाँ पर सी टी। अब यहाँ से आपका सी का बीमा निकल जाएगा, यहाँ पर एफ और यहाँ पर गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भागा में। तो यहाँ पर टी लिख देंगे तो सी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ बटा टी। और एफ का डायमेंशन कितना होता है, एम एल टी पावर -2 और यहाँ पर टी है तो टी। यहाँ पर कुछ नहीं तो +1 मानते हैं, यहाँ पर प्लस में इसको ऊपर जैसे ही भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पर एम एल टी पावर कितना हो जाएगा, -3। यह आपका किसका बीमा आ गया, सी का बीमा आ गया। किसका बीमा आ गया बाबू, सी का बीमा आ गया। बताइए यहाँ पर ऐसे कोई प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, बहुत आसानी पूर्वक से आप लोग कर सकते हैं सॉल्व। बाबू हम न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा अधिकतर कराते हैं, क्योंकि आगे चलकर बोर्ड एग्जाम में तो सर जाहिर सी बात है कि हर एक इंसान पास कर जाता है, लेकिन हर एक इंसान की एक जज्बा होता है कि हम अपने लाइफ में कुछ करें। तो यानी बड़े बड़े एग्जाम में आप लोग बैठिएगा, जैसे नीट होता है, IIT होता है, JEE मेंस होता है, बिहार इंजीनियरिंग होता है, BCC होता है, यानी बहुत सारे अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग बैठिएगा तो आप लोग को थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत कम पूछे जाते हैं। यानी 100% में से 5% ही थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूछे जाते हैं, बाकी के बाकी सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर न्यूमेरिकल नहीं पढ़ते हैं तो आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी ना समझ में आएगा। आज अगर उसी थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लेते हैं
तो आपको न्यूमेरिकल के टाइप का पता लग जाएगा कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टाइप पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि टाइप पढ़ लीजिएगा तो दुनिया के कोई भी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और बाबू नीट का क्वेश्चंस भी जब हम यूनिट डायमेंशंस को समाप्त कर लेंगे तो नीट और IIT मतलब 30 साल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन आप लोग को बोर्ड के माध्यम से हम देंगे। यानी सभी के सभी 30 साल का क्वेश्चंस बैंक का लेक्चर्स आप लोग को प्रोवाइड करेंगे कि नीट और IIT में किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, ताकि आप लोग को अंदाजा लग जाए कि यहाँ पर किस लेवल को हम लोग को पढ़ना चाहिए। चलिए बाबू, इसको नोट नहीं किया है तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब अगले सवाल पर हम लोग चलेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 क्लियर। अगर एग्जाम्पल नंबर 6 की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 6 क्या है बाबू। अगर मान लेते हैं यहाँ पर I बराबर यहाँ पर AE-BT हो तो जहाँ I धारा और यहाँ पर I धारा है, तो I धारा है तो A B के बीमा ज्ञात करें। A तथा B के बीमा ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन आपका दे दिया है, यहाँ पर I बराबर दिया है AE-BT दिया है। इस तरीके के सवाल बाबू बहुत सारा हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराएंगे। अगर मेरे पास एक चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा ना तो इतना ज़्यादा आप लोग को अंदर जरूर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यहाँ पर जिसके पास उसके बाद जाइएगा उसके बाद उसके औकात के पता लग जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पर I बराबर है AE-BT है। अब यहाँ पर आपका A और B का डायमेंशंस निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बाबू कि यहाँ पर A के बीमा यानी यहाँ पर धारा क्या है I है, तो यहाँ पर I लिख देंगे। और यहाँ पर I क्या है बाबू, धारा है, तो धारा के बीमा क्या होता है, एम्पियर होता है, यानी A होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे बाबू BT के बीमा -BT के बीमा बराबर हो जाएगा बाबू M0 L0 T पावर कितना 0, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर M0 L0 T पावर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर निकालेंगे B के बीमा जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस में तो कुछ ऐसे लिखेंगे 1/T, और यहाँ पर प्लस में ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, T पावर कितना -1, यानी B के बीमा कितना आ गया बाबू, B के बीमा कितना हो गया T पावर -1। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक निकल गया। अब बाबू यहाँ तक बताइए कोई प्रकार की डाउट? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम्पल नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर सवाल दे दे P बराबर A/B - T में P दाब तथा P दाब है और T समय है, T समय है, तो A तथा B के बीमा ज्ञात करें। अब यहाँ पर P दाब है और T समय है, तो A तथा B का बीमा ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे? अब सबसे पहले यहाँ पर B के बीमा निकालेंगे। B के बीमा बराबर यहाँ पर T के बीमा, तो यहाँ पर T के बीमा क्या हो जाएगा बाबू, Tn होगा, तो यहाँ पर T के यानी B के बीमा क्या होगा बाबू, T होगा। यहाँ तक क्लियर। अब निकालेंगे P के बीमा। अब यहाँ पर P के बीमा बराबर यहाँ पर A के बीमा कितना आया है, T, यहाँ पर A के बीमा, अब A के बीमा, अब यहाँ पर B के बीमा कितना आया है, T, कितना आया हुआ है, T आया हुआ है, तो यहाँ पर T लिख लेंगे। अब यहाँ पर कोष्ठ से घेर देंगे। अब यहाँ पर P के बीमा, अब हमको निकालना है, B का तो बीमा निकल गया, अब A के बीमा निकालना है, तो A के बीमा, अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
तो देखिए बाबू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी का डायमेंशन क्या होता है बाबू, ये बताए थे यहाँ पर दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, और बल का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी पावर -2, और क्षेत्रफल का क्या होता है एल स्क्वायर। तो यहाँ पर एम एल -1 और टी पावर कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं एम एल -1 और टी पावर कितना -2 बराबर ए के बीमा, अब बाटा में क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ए के बीमा, अब बाटा यहाँ पर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर ए के बीमा बराबर यहाँ पर एम एल -1 और टी पावर -2 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा टी। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो +1 है, और इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर एम एल -1 और टी पावर कितना -1। ये आपका ए के बीमा आ गया, ए के बीमा, किसका बीमा आ गया, ए के बीमा आ गया। और बताइए बाबू यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चंस आएगा, सूत्रों की जांच करना, सूत्रों की उत्पत्ति करना, तो बहुत आसानी पूर्वक से आप लोग सॉल्यूशंस कर सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब इस पर सवाल एक और कर लेते हैं, एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 यदि यहाँ पर P बराबर यहाँ पर हो, P बराबर a t पावर 5 प्लस b t SQ और प्लस यहाँ पर c t हो, तो जहाँ P संवेग तथा t समय हो तो a b c के बीमा ज्ञात करें। अगर ऐसे सवाल रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, यानी इसका बनाने का तरीका सबसे बहुत आसान है। तो देखिए बाबू यहाँ पे, अब यहाँ पर समीकरण है, यहाँ पर P बराबर a t पावर 5 प्लस यहाँ पर b t q प्लस यहाँ पर है c t, इतना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर P बराबर यहाँ पर a t पावर 5, इससे हम कंपेरिजन करेंगे। तो देखिए बाबू यहाँ पर a के बीमा निकालना होगा, तो यहाँ पर P बटा कितना t पावर 5, तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा P बटा t पावर 5। अब देखिए यहाँ पर P का डायमेंशन क्या होता है, संवेग है, तो P बराबर होता है mv होता है, m वेलोसिटी क्या होता है lt पावर -1। तो यहाँ पर लिख लेंगे m एल टी पावर -1, यहाँ पर हो जाएगा t पावर 5। यहाँ पर प्लस में इसको ऊपर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m एल टी पावर -6, यह आपका किसका बीमा आ गया, a का। अब निकालेंगे b का बीमा, तो यहाँ पर p बराबर हो जाएगा यहाँ पर b t पावर 3, और b को छोड़ेंगे तो यहाँ पर p बटा कितना आ जाएगा tq, यानी b बराबर यहाँ पर p बटा कितना हो जाएगा tq। अब यहाँ पर p का डायमेंशन कितना हो जाएगा m l t पावर -1 अब बटा यहाँ पर tq बराबर यहाँ पर m l t, और यहाँ पर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -3 और -1 -4 हो जाएगा। यह आपका b का बीमा आ गया। अब निकालेंगे c का बीमा, तो p बराबर हो जाएगा यहाँ पर c t हो जाएगा। अब हमको निकालना है p का बीमा, यहाँ पर c का बीमा, तो c को छोड़ेंगे तो यहाँ पर गुणा में तो कहाँ जाएगा, भागा में जाएगा। तो यहाँ पर c बराबर हो जाएगा p बटा यहाँ पर t, p का डायमेंशन m l t पावर -1 यहाँ पर t बराबर यहाँ पर m l t पावर -2। यह किसका बीमा आ गया, आपका c का बीमा आ गया। किसका बीमा आ गया, c का। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, यानी ए बी सी का बीमा आ गया। और यहाँ तक तो आप लोगों को सभी लोगों को समझ में आ गया कि इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चंस रहेगा तो बहुत आसानी से आसानी पूर्वक को हम सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए नहीं रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। अगर इसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अगले क्लास में आप लोगों को समक्ष लेकर आएंगे सूत्रों की उत्पत्ति करना, यानी कोई भी फार्मूला को हम ड्राइव कैसे करेंगे, यानी ड्राइव करने का तरीका भी हम लोग सिखाएंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू।